हज़रात, ये जो महीना चल रहा है, ये महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना चल रहा है। ये अपने दामन मोहब्बत में बेशुमार यादगारों को छुपाए लिए बैठा है। मेरे दोस्तों, इसी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल क़ादरी मुनाज़िर अहले सुन्नत का उर्स मुक़द्दस मनाया जाता है। ये आपको हिंदुस्तानी सतह पे जिन्हें याद किया जाता है, उस शख्सियत का नाम अल्लामा अरशदुल क़ादरी मुनाज़िर अहले सुन्नत रईसुल क़लम है। मगर जिसे आलम इस्लाम की दुनिया में याद किया जाता है, जिसे पूरी दुनिया सुन्नियत के अंदर याद किया जाता है, उस शख्सियत का नाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत आशिक़ इश्क़ व मोहब्बत हज़रत अल्लामा व मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान है। यो अबकरी शख्सियत है जो तारुफ़ और अपनी पहचान के मोहताज नहीं, बल्कि ये ऐसी शख्सियत है जिनकी वजह से जगहें पहचानी गई है। दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो अपने ख़ानदान के बदौलत पहचाने गए हों। दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो अपने हसब व नसब की वजह से पहचाने गए हों। दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो अपनी इल्मी और अमली कैरेक्टर की वजह से पहचाने गए हों। मगर इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की वो ज़ात बाबरकात है जो न शहर की वजह से, बरेली की वजह से इमाम की ज़ात नहीं पहचानी गई है, बल्कि बरेली की धरती इमाम अहमद रज़ा ख़ान की वजह से पहचाना गया। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान से बैरून मुल्क में हिंदुस्तान इमाम अहमद रज़ा ख़ान की वजह से पहचाना गया है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान नकी अली ख़ान का पोता और बेटा होने की हैसियत से नहीं पहचाने गए हैं, बल्कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान इश्क़ रसूल की हैसियत से पहचाने गए हैं, आशिक़ रसूल की हैसियत से पहचाने गए हैं, शहदाए रसूल की वजह से पहचाने गए हैं। तभी तो किसी ने कहा था, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्म सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पड़ता फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन से निकली दिले सैमाप से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रज़ा कहने लगे, उस किरण को अहले दी अहमद रज़ा कहने लगे। कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबाज जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रज़ा ख़ान जिंदाबाद। अब्र रहमत तेरी मरकद पे गुहरबारी करे, हश तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। मेरे दोस्त, ये वो शख्सियत थी जो शख्सियत मेरे दोस्तों आलम इस्लाम के अंदर दीन की हक़ानियत को रोशन किया। मेरे दोस्तों, तारीख़ का एक छोटा सा बाब मेरे दोस्तों नज़रों के सामने रखिए मेरे दोस्तों, और तारीख़ का छोटा सा जायज़ा उठा करके देखिए। जब हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह जब रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ना शुरू किए तो इनके मुकाबले में इबलीस खड़ा हो गया था और कहा, आदम तू अपनी आदमियत वाली आवाज़ को बंद कर लो और रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ना बंद कर दो। ज़माना गुजरता रहा, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का ज़माना आया है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम भी रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में फिरौन खड़ा हो चुका और कहा, ए इब्राहिम तू अपनी इब्राहिमी आवाज को बंद कर दो, ए इब्राहिम रब को एक कहलवाना बंद कर दो। मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रब के तराने को सुनाते रहे। जमाना गुजरता रहा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ रहे थे तो इनके मुकाबले में फिरौन खड़ा हो चुका और अपनी फिरौनी बोली को मजबूत करने लगा है। जमाना और आगे गुजरा है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम का जमाना आया है। जब फरान की चोटी से पैगंबर इस्लाम ने ऐलान नबूवत किया और लोगों से कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, फलाह पाओगे, कामयाबी पाओगे, कामरानी पाओगे। तो इनके मुकाबले में शीबा खड़ा हो गया था, इनके मुकाबले में अबू जहल खड़ा हो गया था, इनके मुकाबले में अबू लहब खड़ा हो गया था। जमाना गुजरता रहा, हुसैन मुस्तफा करबला की धरती पर जब हक की आवाज बन करके उभरने लगे हैं, हक की सदाकत के परचम को लहराने लगे हैं तो इनके
मुकाबले में मेरे दोस्तों यजीद खड़ा हो गया था। ज़माना गुजरता रहा, असलाफ आते रहे जाते रहे, मगर मेरे दोस्त इसी हिंदुस्तान का जायज़ा लिया जाए और हिंदुस्तानी तारीख को उठाया जाए। जब अकबर दीने इलाही लेकर के खड़ा हुआ और ज़िल्ले इलाही बन करके अंगड़ाइयाँ लेने लगा, तो एक मर्द सिकंदर बन करके, मर्द कलंदर बन करके, जिसे दुनिया अहमद फारूकी सरहंदी के नाम से जानती है, अकबर की ताबूत में आखिरी कील ठोक करके रब की रबूबियत को साबित किया था मेरे दोस्तों। मगर ज़माना गुजरता रहा, फासला एक सदी का गुजरा है, लोग इल्म गैब मुस्तफ़ा पे हमला करने लगे हैं, नबी के इल्म को जानवरों और पागलों से तशबीह दिया जाने लगा है, तर्जुमे कुरान को तहरीफ करके बदल करके ईमान के अंदर खोट पैदा किया जाने लगा है, इल्म गैब रसूल पे हमला किया जाने लगा है। तो मेरे दोस्तों यह हमला कब हुआ? 1857 में हुआ है। मगर 1857 का जो हमला होने वाला था, जो गदर होने वाला था, इस गदर का पहले ही रब ने इंतजाम कर दिया था। 1856 में बरेली की धरती सौदागरान से मेरे रब ने इमाम मोहम्मद रजा खान को पैदा करके कहा था, ए लोगो तुम दुनिया के अंदर बातिल हुक्मरानी कायम करना चाहते हो, बदअकीदगी को कायम करना चाहते हो, मैं अपना बंदा पैदा ऐसा कर दिया हूँ जो इल्मे गैब रसूल पे हमला जो होगा उसका जवाब देता नजर आएगा मेरे दोस्तों। मगर ज़माना गुजरता रहा मेरे दोस्तों। 1857 का गदर निगाहों के सामने रखिए, जब तन के गोरे और मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे भारत की सुनहरी सरजमी को कैदो बंद कर लिए, मुकम्मल तौर से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे काबिज हो गए। तो यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान पे काबिज नहीं थे, मुसलमानों के अकीदे पे भी हमला किया जा रहा था, गैर मुस्लिमों के मजहबी मसाइल पे भी हमला किया जा रहा था। तो इन हमला करने वालों को सनातन धर्मियों में से आर्या समाज को खरीदा गया और मुसलमानों में से देवबंदी वहाबी नारिया को खरीदा गया। उस जमाने में मुफ्ती भी बिक रहे थे, फतवा भी खरीदा जा रहा था और फतवा के साथ साथ मुफ्ती के उसकी दारुल क़ज़ा भी खरीदे जा रहे थे। ऐसे ज़माने में एक अकीदा बर्पा किया गया कि मेरे रसूल इल्म नहीं जानते, मेरे रसूल इल्म गैब नहीं जानते हैं, मेरे रसूल तो आम बशर की तरह है मेरे दोस्तों। जब इस तरीके से नित नए अकीदे निकाले गए हैं, जब इस तरीके से गुमराहियत का रास्ता हमवार किया गया है और तर्जुमे कुरान लिख करके ईमान को ख़राब करने की कोशिश की गई, एक मामूली सा तर्जमा नहीं मेरे दोस्तों, एक मुकम्मल आयत करीमा का तस्रीह सुनते चलिए मेरे दोस्तों। रब कदीर कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है मेरे दोस्तों, इरशाद फरमाता है रब कदीर मेरे दोस्तों कि ए महबूब मैंने जो फ़तह मक्का दिया है मेरे दोस्तों, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, ये आयत करीमा जब नाजिल हुई मेरे दोस्तों तो सहाबा मचल रहे थे कि मेरे मग़फ़िरत का ज़ामिन आयत आ गया है। इसका तर्जमा मौलाना अशरफ अली थानवी क्या फरमाते हैं, इसका तर्जमा वो करते हैं, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना ला यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका मा तअख़्ख़र। नबी अल्लाह ने आपको फ़तह मक्का इसलिए दिया कि आपकी अगली पिछली ख़ताएँ माफ़ की जाए माज़अल्लाह। मैं अखलाक से गिरी हुई बातें नहीं करूँगा। आइए दूसरे आलिमों का तर्जमा देख लीजिए मेरे दोस्तों। इस्माइल देहलवी तर्जमा करते हैं कि ए नबी अल्लाह ने आपको फ़तह मक्का इसलिए दिया कि आपकी अगली पिछले गुनाहें माफ़ की जाए। दूसरा तर्जुमा के निगार करता है, ए नबी आपकी अगली पिछले गुनाहें माफ़ की जाए, ख़ताएँ माफ़ की जाए। जब इस तरीके से अकीदे पे हमला किया जाने लगा, अकीदे पे चोट मारे जाने लगे, तो इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी खड़े हुए कहा, ए मुसलमानों, अभी कौम का इमाम जिंदा है, कौम का रहनुमा जिंदा है, तुम्हारे हाथों से इश्क रिसालत के परचम को मजरूह नहीं होने देगा। और आपने इसका तर्जमा किया, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना ला यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका मा तअख़्ख़र। ए नबी अल्लाह ने आपको फ़तह मक्का इसलिए नहीं दिया कि आपकी अगली पिछली ख़ताएँ माफ़ की जाए, बल्कि इसका तर्जमा ये उन्होंने किया कि ए नबी अल्लाह ने आपको फ़तह मक्का इसलिए दिया कि आपके सदक़े में आपकी उम्मत की अगली पिछले ख़ताएँ माफ़ की जाए, आपकी उम्मत की गुनाहें माफ़ की जाए। ये वो तर्जमा है मेरे दोस्तों जो इश्क़ रिसालत को बपा करता है, इश्क़ रिसालत को परवान चढ़ाता है मेरे दोस्तों। मगर एक छोटी सी बात और सुनते चलिए, जब मेरा इमाम हिंदुस्तान में था तो सिर्फ हिंदुस्तानियों के इश्क की हिफाजत नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान से जब मक्कतुल मुकरमा मेरा इमाम गया है हज करने
के लिए। और मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने इमाम अहमद रज़ा ख़ान जब हज करके जब रौज़े मुस्तफ़ा के तरफ बढ़ने लगे तो आपने ये कहा, हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहते, ये लोगो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आओ अब तो काबा देख चुके, काबे का काबा देखने का मौसम आ गया है। ए हाजियो, हज करने वालों, तवाफ़े काबा करते हो, हज की कोई गारंटी नहीं है। मुसलमानों, तुम मेहराबे काबा को चक्कर लगाते हो, तुम्हारे मेहराबे काबा के अंदर रहने को कोई कबूलियत की गारंटी नहीं है। हजरे अस्वद को चूमते हो, इसकी कोई मकबूलियत की दलील नहीं है कि हमने तवाफ़े काबा कर लिया, सफ़ा मरवा की सही कर ली, आबे ज़मज़म पी लिया है, अब मेरा हज मुकम्मल हो गया, कबूल कर लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो ही मेरे दोस्तों इश्क के साथ रौज़े खाने काबा को अलविदा करके रौज़े मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ते हैं, तक आवाज़ आती है, मंज़ार कबरी वजबत लहू शफ़ाती, जिसने हालत ईमान में मेरे कब्र की ज़ियारत, उसकी शफ़ाअत की जिम्मेदारी महबूब किबरिया लेते हैं। यही तो इश्क का तर्जमान इमाम अहमद रज़ा कर रहे थे कि हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और इमाम इश्क मोहब्बत जब मदीना तशरीफ़ लाए तो एक वाक़या रूनुमा हुआ। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर वहाँ तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने आज के ज़माने का नहीं, उस ज़माने में गुंबदे खजरा के सामने एक खजूर का पेड़ था जो बिल्कुल लचका हुआ, लभा हुआ, झुका हुआ रौज़े मुस्तफ़ा के तरफ, गुंबदे खजरा के तरफ था। उसके झुकने को और खड़े होने को देख करके पाकिस्तानी शायर ने लिखा था कि खम है दरख्त शहवाला के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खीमे लैला के सामने। यह अशार पढ़ना था, ये रुबाई पढ़ना था कि लोग वाह 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 करने लगे। क्या शायर ने फिलबदी शेर कहा है, क्या तखय्युल बांधा है, क्या इसकी फिक्र है। ऐसे तर्जमान और तहसीन से नवाजे गए, उसको इनामात से नवाजे गए। इमाम इश्क मोहब्बत का एक ग़ुलाम भी उसी में था। आया अपने पीरो मुर्शिद से कहा, हुजूर पाकिस्तान के एक शायर आया है, रौज़े मुस्तफ़ा को देख करके एक अशार जो पढ़ा दिल बाग बाग हो गया। कहा क्या शायर पढ़ा है? कहा उसने पढ़ा कि खम है दरख्त गुंबदे शहवाला के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खीमे लैला के सामने। इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा उस शायर को बुलाया जाए। मुरीद दौड़ करके गया, शायर साहब चलिए, मेरे पीरो मुर्शिद इमाम इश्क मोहब्बत बरेली के ताजदार आला हजरत बुला रहे हैं। बड़ा खुश होकर के आया कि आला हजरत बहुत बड़े शायर हैं, मुझको इनाम से नवाजेंगे, इकराम से नवाजेंगे। आया दरबारे आला हजरत में। आला हजरत ने कहा शायर साहब शायरी की? कहा हुजूर फ़न शायरी जानता हूँ, फ़न फ़िक्र जानता हूँ, इसलिए मैंने शायरी की। क्या शायरी की है? कहा मैंने किया है ये कि खम है दरख्त गुंबदे शहवाला के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खिमे लैला के सामने। आला हजरत गज़बनाक हो गई। कहा खिमे लैला, रौज़े मुस्तफ़ा, खीमे लैला और गुंबदे खजरा, ये कहाँ का तखय्युल? शायर था, समझ गया। कहा हुजूर गुस्ताखी हो गई, माफ़ किया जाए और इसका इस्लाह कर दिया जाए। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, ए शायर साहब आपका ऊला मिसरा ठीक है, सानी मिसरे में डिस्टर्ब है, सानी मिसरा गलत है, इसको दुरुस्त किया जाए। कहा हुजूर आप तो उस्ताद शुराए, आप ही इसको दुरुस्त फरमाइए। इमाम इश्क मोहब्बत का इश्क अंगड़ाई ली और आपने कहा कि खम है दरख्ते गुंबदे शहवाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। आला हजरत हिंदुस्तान में भी रहे तो अपने मानने वालों की इश्क की हिफाजत करते रहे और मदीनतुत तैयबा में भी चले गए तो इश्क की पासबान बन करके कौम की रहनुमाई करते नजर आए। आज जो लोग कहते हैं कि आला हजरत सिर्फ इश्क रिसालत पे लिखा है, आला हजरत सिर्फ मोहब्बत रसूल में कलम चलाया है, मैं कहूँगा नादानो मुजद्दिद के मकाम मनसब को पहचानो। मुजद्दिद जिस दौर का होता है उस दौर की बीमारियों पर उसकी नज़र होती है। मुजद्दिद को कहते हैं जिस
ज़माने में शरीयत मुस्तफ़ा या सुन्नत मुस्तफ़ा पे गफलत की चादर डाल दी गई हो, उस चादर को शरीयत के दायरे में जमा मर्दी से हटाता है और सुन्नत पे पैरा अमल कराता है, उस ज़माने के सबसे बड़े पैरोकार का नाम मुजद्दिद है मेरे दोस्तों। मगर इमाम इश्क व मोहब्बत सिर्फ इश्क रिसालत पे कलम नहीं चलाया है, सिर्फ मोहब्बत रसूल में कलम नहीं चलाया है, बल्कि रब की रबूबियत का भी इजहार किया है, रब के हम्दो सना का भी इजहार किया है। जब आला हजरत अपने रब की हम्दो सना करने पे आते हैं तो लिखते हैं, वही रब है तुझको जिसने हम तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। मेरे दोस्तों, ये शेर आला हजरत ने लिखा है, मगर इससे पहले हम जब बचपने में पढ़ते थे तो हमारे कोर्स में, हमारे दर्स में एक इस्माइल मेठी साहब की किताब, उर्दू की नई किताब दाखिल थी। उसमें एक हम्द पढ़ाई जाती थी कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ठीक है, ये भी हम्द कोई ख़राब नहीं, ठीक है, रब का शुक्र इसलिए अदा की जाए कि रब ने गाय बनाई, ओ अच्छा दूध देती है, बेहतरीन दूध देती है। तो अगर रब का शुक्र गाय की दूध की वजह से अदा की जाए तो बैल कहेगा मेरा शुक्र अदा क्यों नहीं करते हो, भैंस कहेगी मैं भी दूध देती हूँ मेरा भी शुक्र किया जाए, तो इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। मगर जब इमाम इश्क मोहब्बत ने कलम चलाया कि वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, यानी कि दुनिया ज़मी बोल उठी, ए आमना के लाल तेरे आने के सदक़े में मुझको पैदा किया गया है, इसलिए रब के हबीब का हम्दो सना के साथ जिक्र किया जाता है। ए अहमद रज़ा मैं भी तेरे साथ हूँ, आसमान भी बोल उठा कि अहमद रज़ा इस हम्द के साथ मैं भी तेरे साथ हूँ, पूरी कायनात बोल उठी कि रब के महबूब के सदक़े में कुल कायनात बनाए गए हैं, इसलिए ऐसी हम्द के साथ मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँ। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। इमाम इश्क मोहब्बत जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, अपने अकीदतमंदों को, अपने चाहने वालों को बुलाया और बुला करके कहा मेरी आखिरी वसीयत नोट की जाए। लोगों ने कलम और कापी को उठाए, कहा क्या वसीयत है सरकार? कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदी जाए कि मैं बआसानी कब्र में खड़ा हो जाऊं। आपके दीवानों ने कहा हुजूर पूरी ज़िंदगी जो भी फतवा दिया दलाइल के अंबार लगा दिए, हदीस शरीफ के अंबार लगा दिए, कुरानी आयात के अंबार लगा दिए, मगर आपकी कब्र इतनी क्यों गहरी खोदी जाए? ये किस किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है सरकार, बताया जाए। तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं ये किताब इश्क मोहब्बत में लिखा है। कहा हुजूर आपकी कब्र इतनी गहरी खोदी जाए? हाँ सरकार इस दुनिया से तब तशरीफ़ ले गए, इमाम इश्क मोहब्बत जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे तो आपने जो वसीयत नोट करवाई थी मेरे दोस्तों, तो आपके दीवानों ने यही पूछा था क्यों की जाए, तो आपने जवाब दिया था कि मैंने मुस्तफ़ा को देखा नहीं, मेरी कौम ने मुस्तफ़ा को देखी नहीं, मगर जब भी मुस्तफ़ा का नाम आता है, नबी का नाम आता है, मेरी कौम हाथों को बांध लेती है, निगाहों को झुका लेती है, तब पढ़ती है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तब मेरी कौम खुश हो जाया करती है, मैंने मुस्तफ़ा को देखा नहीं, मेरे कौम ने मुस्तफ़ा को देखी नहीं, मगर जब मैं कब्र में उतार दिया जाऊंगा, मेरे मुस्तफ़ा कब्र के अंदर तशरीफ़ लाएंगे और फरिश्ते पूछेंगे मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ए अहमद रज़ा इनके बारे में क्या कहते हो, इनके बारे में नज़रिया क्या है, इनके बारे में अक़ीदा क्या है तेरा? तो अहमद रज़ा कुछ न कहेगा, बाअदब खड़ा हो जाएगा मुस्तफ़ा के सामने, हाथों को बांध लेगा, निगाहों को झुका लेगा, तब पढ़ेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम हिंदुस्तान में भी इश्क रसालत की हिफाजत करता रहा और कब्रिस्तान में भी इश्क रसूल की तर्जमानी करता रहा। यो इश्क का महवर था, पैकर था, जो नबी के
नबी की शरीयत मुस्तफ़ा में ढल करके पैकर रसूलुल्लाह बन करके मज़हर रसूलुल्लाह बन करके दुनिया को इश्क का पाठ पढ़ा रहा था। वो मेरा इमाम चाहे यहाँ हो या अरब ममालिक हो, हर जगह अपने नबी के तसर्रुफ़ात और नबी के इख्तियार के दरिए बहाए हैं। जब खाने काबा के छाँव में इमाम इश्क व मोहब्बत थे और अहले बदअक़ीदा यानी कि गैर अक़ीदे वाले लोग जब इमाम इश्क व मोहब्बत से मुनाजरे और इल्म गैब मुस्तफ़ा पे बहस व मुबाहिसा किया, वही खाने काबा की छाँव, खाने काबा है, मेहराब काबा के छाँव के तले बैठ कर के इमाम इश्क व मोहब्बत ने 10 घंटे में 800 सफ़े की किताब अल दौलतुल मक्किया इस कौम के इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने अता फरमाई है। इल्म गैब मुस्तफ़ा पे दोनों हाथों से लिखा इमाम ने और अरबी ज़बान में लिख कर के इस कौम को अल दौलतुल मक्किया जैसी शाहकार किताब इस कौम को इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने अता फरमाई है। और कहा ये लोगों, जब भी इल्म गैब मुस्तफ़ा पे हमला किया जाता रहेगा, नबी का दीवाना अल दौलतुल मक्किया तुम्हारे हवाले करता है। अल दौलतुल मक्किया से है फजल तेरा आश्कार, 10 घंटे में उसको लिखा या सैयदी अहमद रज़ा, मेरे अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा, तेरा कलम दुश्मनाने देव के वास्ते शमशीर है।